श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। आज हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए। शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत सरल है और एकदम भोले हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य है। देवी ही इस चराचर सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए या नहीं। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी की ही गति को समझ लेना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर पे जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ, मेरी ये शारीरिक तकलीफ है, मुझे यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी है। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इससे हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने सांसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करते हैं। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलंग पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के फिर तख्त पे सोइए, फिर तख्त से आप
फिर चटाई पे सोइए, फिर आप जमीन पे सोइए, फिर आप पत्थर पे सोइए, फिर आप दलदल में सोइए। ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता था, जिससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता था। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण करो, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण करो। उसी प्रकार खाने पीने का भी, अगर मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है तो आप एक दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप छोड़ दो। यहां तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल मूल खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहनो, फिर आप हल्के कपड़े पहनो, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहां पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप ठिठराओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगैर नहीं रह सकता, मेरे जैसे आजकल लोगों को बाथरूम अच्छा चाहिए, कपड़े, आजकल तो सब चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो उतनी हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ गई, उधर हमारा चित्त ज्यादा जाता। तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में रहो। फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगाते थे, उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते थे। तो कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है, आप जंगल में आके रहो या आप किसी तीर्थ स्थान में जाओ। जैसे कि कोई निकला तो कांची का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा, और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो कांची जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काट लेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से 1 आध आदमी वहां पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत की जाती थी। सहयोग में उल्टा हिसाब किताब किया हुआ। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपने खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सब आप जैसे हैं ऐसे ही रहे। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागृत हो जाएगी। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पे बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी। तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप हैं। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारभार। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, सहस्त्रार खोल दिया, और सहस्त्रार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहयोग बहुत ही कठिन चीज है। जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। शंकर जी जैसे, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों को खोलने का एक ही तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उलझे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, कि उपवास करो और तुम जाके हिमालय में ठंड में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन
क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो। तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर्मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको सोने की जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हमें सोने की जगह नहीं मिली। उस वक्त यह सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूं कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूं। अब उस वक्त में यह सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे ना, सो, अब यहीं सो, यहीं सोना होगा, तू सहयोगी है, तुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए। दुनिया में कितने लोग हैं रास्ते पर सो जाते हैं, तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए। और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता, और फिर सोना भी क्या जरूरी है, अपने को समझता क्या है तू। ऐसे अपने शरीर से प्रश्न पूछना चाहिए। एकदम आफत आ जाए अगर कोई एक बार खाना न खाए तो, मैंने देखा है आफत आ जाती लोगों पर अगर एक बार खाना न मिले। अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा हो गया, अब मैं देखता हूं तुझको क्या होता है तेरा, तू मर जाएगा क्या। ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो बहुत ही ज्यादा शरीर के चोचले निकल है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, ये फलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं, और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा कृत्रिम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस कृत्रिमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप विक्षिप्त हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन के घूमिए, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई हिप्पी विप्पी हो जाएं, ये मतलब नहीं। पर समझ लीजिए किसी स्त्री को एक मैचिंग ब्लाउज नहीं मिला तो उसको तो लगता है कि वो गई काम से बिल्कुल खत्म। पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता ही नहीं था, अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो समझ लीजिए कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी विभूति है कि आपको देखने से किसी का आज्ञा चक्र खुल जाएगा, कि किसी का कोई यंत्र खुल जाएगा, कि कोई ऐसी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा आदमी। कभी कभी तो मैं आंख झुका के चलती हूँ, लोग कहते हैं कि माँ तुम आंख क्यों झुकाती हो, मैं कहा भैया ठीक है चलने दो, लेकिन हिम्मत भी करनी पड़ती कि भाई ये आंख है, इसको तो काम करना ही है, और इसके काम बहुत हैं। लेकिन कलयुग में जितना आघात था तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज शुरू हो जाए, अब जैसे विलायत में है कि आपके बाल बिल्कुल उलझे होने चाहिए, तो अब सब ऐसे बाल उलझे घूम रहे। अब भाई तुम सहयोगी हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अपने को पूछना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ, मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसी बनाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ। मैं तो एक विशेष हूँ, पर विशेष कैसे होंगे कि अगर आप कहीं गए
तो कमरे में सारे इधर पानी फेंक दिया, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया, हाथ नहीं धोए, हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आप में जो ये चित्त की चल विचल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य में। फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। पर चित्त अगर इधर उधर उलझा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा, मन की भी 50 इच्छा थी। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर्क। सो लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी। लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नर्क काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों, किस लिए जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहे। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होना चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। तब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर, या किसी की इच्छा होती कि हम पहले वहां जाकर खड़े हो जाए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा भर जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना है।
क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने देखा, अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया, कि ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं लिया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को बड़बड़ करो। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे, तुम गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना देते हैं। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, उसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा? वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा? तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदार। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ कि वो छूटता ही नहीं उनका, वही बातें, वही बातें। जब देखे तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ, तो मेरा फलाना ऐसा तो ठिकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है तो ये तो बात ठीक नहीं। तो ऐसा ममत कि अपने बच्चों के लिए आप किसी को मर्डर भी कर दें, किसी को खत्म भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेयसी के लिए, तो कोई पति के लिए। तो इस कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है, और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन है, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किया। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया
और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, बीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक है, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रखता हूं। और उसके भी वजह, एक साहब थे वो कहने वो मुझे बहुत अच्छे लगते। मैंने कहा क्यों? कहने उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी के, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नजदीक होगा। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में आप पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूल ही में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य होता है, कि वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी नहीं, हो गया गया खत्म, हद करो छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग में, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ लगता, बाबा इसकी तकलीफ ठीक कर दो। अब वो जाकर के बाद में छुरा लेके भी आए चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर दीजिए, इनको परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ
कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है, छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए। उनको इसी दायरे में उतरना चाहिए जिसे करुणा कहते हैं। करुणा करुणा के लिए होती है, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे पड़ा भिखारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो, जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, ये मतलब नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना, कुछ याद नहीं रहेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा कि ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ है, एकदम देखते ही याद आ जाएगा। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। अगर ये नजर आपकी ढूंढ रही है कि ये करुणा कहाँ वहीं चली जा रही, किसके और जा रही भाई, किसके और खींच रही मुझे, तो पता होगा कोई दुखी आदमी है। कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम हृदय खींच जाना चाहिए उस आदमी की तरफ। और ये करुणा ही सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना ही सहयोग में उन्नति का मार्ग है। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा कौड़ी मुझे ला के दे दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे दो। ऐसा ही कहते हैं ना साधु संत जो आजकल निकले, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। फिर ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूं? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। माने सारा ममत्व अपने ही बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर नहीं, कौन
किस दशा में कैसा भी हो, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती बड़ी सुंदरता से, वो बड़ा आनंददायी है। करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया हो गया। जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वहीं खत्म हो गया। उसी तरह से कोई काम है, कर दिया, खत्म, लीन हो जाती चीज। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागृत होती है और लेफ्ट विशुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जाकर के कमल को खिलाती है। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो, या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाती है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है, और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाता है, एकदम नतमस्तक होकर के सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूती नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर के नाद करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर निनाद करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी, अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा किसी और का कर रहे क्या, मैं इधर उधर देख रही थी किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ न गाने लग जाऊं। तो भी आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं, तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू कर दूं। वाकई ऐसे छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद हैं, वो और दूसरे तट पर जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तट पर पहुंच सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरे जय जयकार गा रहे हैं। मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह दशा शायद अभी इतनी पोषक न हो,
आप लोगों के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने तो भी तेज पुंज ऐसे प्रकाश के किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा ये कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इस शुद्धता को पाना चाहिए। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे हैं, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि ये यज्ञ है ना। अच्छी बात है, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके पूर्व पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं खास। सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी है कि उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप है। उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है। चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ है। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है, जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य किया। अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है।
और वो इस कार्य को तब करता है जब उस चित्ती को देखकर उसे वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम हक पका गए। मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सक पका गया। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है, और वो उस देखने वाले को जानती है, और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया, वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रुख बदल गया था। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें, और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को, ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है, या तपस्या की है, या जो वार्तालाप किया है, और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए।